आज हम पहला टॉपिक जो ट्वेल्थ क्लास का वो स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ। कूलम लॉ चार्ज के रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, कूलम लॉ में सपोज करो अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R से लिखते हैं। तो अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो कैसे पता चलेगा? अगर चार्ज अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्शन की होगी। अगर दोनों चार्ज जो है सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो फोर्स होगी जो रिपल्शन की होगी। तो इसी के रिलेटेड कूलम लॉ क्या कहती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज। मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। ये होगी कूलम लॉ की स्टेटमेंट। कूलम लॉ की स्टेटमेंट कहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन की, अगर चार्ज अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन की होगी, अगर चार्ज लाइक होंगे सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन की होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रोडक्ट, चार्ज कौन सा है? Q1 Q2, इन दोनों का जो चार्ज का प्रोडक्ट है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। तो इसी स्टेटमेंट से हम लिखते हैं मैथमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो फोर्स है किसके बराबर होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दो चार्ज Q1 और Q2, इसका प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी स्टेटमेंट इसी के अंदर है जो वो क्या कहे? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही फोर्स जो है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। तो ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट से जो मैथमेटिकली ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि दो जो चार्ज के बीच में फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पहले नंबर चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो स्केयर स्केयर किसका? जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्केयर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी को लेते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इट। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या लेते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। डायरेक्ट रिलेशन भी इसमें कंबाइन कर दिया और इनवर्स रिलेशन भी इसमें हमने कंबाइन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद फोर्स जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे? एक कांस्टेंट के साथ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के से रिप्लेस हो गया Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वेयर। ठीक, और अब देखते हैं ये के किसके बराबर है? ये के होता है, के जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा नजर आपको? के जो होता है किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक नई चीज इसमें आ गई, एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के बीच में जो चार्ज है, फ्री स्पेस के अंदर चार्ज को हम रख रहे हैं, तो उस स्पेस की परमिटिविटी कितनी है, वो किस तरह चार्ज को कितना परमिट कर रहा है, उस परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। आगे समझ, इसको मैं अरेज कर सकता हूँ। तो ये आपको समझ आ गई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यूज में पुट करते हैं 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी लास्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कूलम लॉ की। फोर्स जो है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज़ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें मालूम करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के की वैल्यू किसके बराबर होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए पहले के की वैल्यू पता होनी चाहिए। के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ इसके बराबर होती है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है के किसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। अब यहाँ क्या किया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया और के को नीचे इस वाली एक्सप्रेशन से। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू के की वैल्यू में पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। तो इसी तरह अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू निकल गई किसकी, एप्सिलॉन की। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके यूनिट भी साथ में लिख सकते हैं। अब यूनिट कैसे कैलकुलेट करें वो भी मैं आपको बताऊंगा, न्यूटन इनवर्स मीटर-2। ठीक है, अब ये कैसे, ये इसको यूनिट है, अब ये कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। इतना हो गया आपको क्लियर। यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूनिट किसके बराबर होता है। अब देखो, जो हमें पता है एफ किसके बराबर है, फोर्स किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें ई की यूनिट्स मालूम करने, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मालूम करने। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे मालूम करेंगे, हम एप्सिलॉन को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/4 पाई, ये एफ नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस वक्त हम इसके यूनिट निकाल रहे हैं तो अब इन सब चीज़ों के हमें यूनिट पता होने चाहिए। 1/, जो है 4 पाई, इट इज़ कांस्टेंट, यूनिटलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स का न्यूटन, 1/न्यूटन। क्यू का क्या है, चार्ज का क्या यूनिट है, चार्ज को किस में हम मेज़र करते हैं, कूलम में, कूलम, और इसका भी कूलम, कूलम। और नीचे क्या है, आर, ये रेडियस है, रेडियस को किस में मेज़र करते हैं हम, रेडियस को हम मीटर में मेज़र करते हैं। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब इसका यूनिट क्या निकलेगा, अब 1/n है तो नीचे से ऊपर जाएगा n, तो n-1 हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर-2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमने एप्सिलॉन का यूनिट मालूम कर लिया। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने जो पहले कैलकुलेट की थी वो क्या कैलकुलेट की थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और उसी के साथ इसका यूनिट था कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। ये आपको कैलकुलेट समझ आ गई। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली और उसके बाद एप्सिलॉन का यूनिट भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारा कूलम लॉ कंप्लीट हो गया।